हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोग के सामने जो वीडियो लाया हूँ दिस इज़ क्लास 6 और चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। उसका ये सेकेंड वीडियो है। दिस वीडियो इज़ बिलोंग टू साइंस। तो साइंस का ये बुक है, एनसीईआरटी पैटर्न है और उसका चैप्टर नंबर 16 है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका दूसरा वीडियो है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो हमने कहाँ तक कर लिया था, मतलब जो नेचुरल मैन्योर यानी जो रेड वार्म होता है उससे कैसे मैन्योर बनता है नेचुरल, वो हमने कर लिया था। उसका यूज़ क्या, उसके फ़ायदे क्या है। अब आगे चलते हैं हम लोग। थिंक एंड थ्रो। थिंक एंड थ्रो। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे। हमको क्या लगता है कि एक घर से हम लोग कितना गार्बेज एक दिन में फेंकते हैं। You can make an estimate by using bucket of measure. Use 5 to 10 liter bucket to collect the garbage from your home for few days. In how many days does the bucket become full? You know number of members in your family. If you find out the population of your city or town, can you now estimate the number of bucket of garbage that may be generated in a day or in your city or town? वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, इजंट इट। हम लोग बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा करते हैं, अगर पूरी सिटी का एक दिन का इकट्ठा कर दे तो माउंटेन बन जाए, है ना। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। एक गांव की स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पे कम गार्बेज और लोग ज़्यादा बुद्धिमान है ना। देखते हैं क्या है। ननू स्टडी इन क्लास 6. ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन. His mother is very annoyed when he tears off sheet from new notebook to make aeroplane, but Nanu does not care. Nanu उसकी परवाह नहीं करता। उसकी मम्मी गुस्सा करती तो थी लेकिन उसको परवाह नहीं था। Once Nanu went to his aunt's village along with his mother. एक बार अनु अपनी चाची के गांव गया अपने मदर के साथ में। He was amazed at variety of things his cousin Shyam has met. वो बहुत ही सरप्राइज हो गया उसके कजिन श्याम ने क्या क्या वेराइटी का चीज़ें बना रखा था। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट, ग्रीटिंग कार्ड डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल सेविंग्स, मैट फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ, बास्केट फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग वेयर सम ऑफ द आइटम ननू लाइक्ड. सैम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड. एक डायरी बना रखी थी इनविटेशन कार्ड से. One morning, Nanu went looking for his grandmother, Nani. He saw that she was applying a thick paste on a bucket. एक bucket के ऊपर thick paste वो apply कर रही थी. Nanu asked, Nani, what are you doing? आप क्या कर रहे हो? What is this paste? ये क्या चीज़ है? This is a papier mache, a paste made of clay and paper in which I have also mixed some rice husk. नानी ने बताया कि मैंने कुछ बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? क्ले और पेपर को मिक्स करके और उसमें कुछ राइस का हस्क भी डाला है। राइस का हस्क मतलब राइस का छिलका। बट वाई यू आर पुटिंग इट ऑन द बास्केट आज द नानू. उसने पूछा कि आप बास्केट पे क्यों इसको लगा रहे हो. तो नानी ने बोला टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड एडेड यू वुड लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी. ननू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रैन आउटसाइड टू प्ले. ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन tearing up papers to make planes. In fact, he also started tearing up paper from Shyam's file. वहाँ गया, अपने कजिन के कॉपी भी फाड़ना चालू कर दिया ननू ने. एकदम शैतान बच्चा था. Shyam collected all piece of paper Nanu had used, wondering that to do about him. He just did not listen to anyone. वो किसी की सुना नहीं, वो तो फाड़ता ही जा रहा था. ये बेचारा कलेक्ट किया सारा जो उसने फेंका हुआ था, है ना. इट वॉज नानूज बर्थडे इन फ्यू डेज. श्याम प्लान टू इन्वाइट नानूज फ्रेंड. नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट. ही बॉट सम पेपर हेड्स फॉर हिज फ्रेंड. वो गया मार्केट से पेपर हेड खरीद कर लाया फ्रेंड के लिए. ही आस्क्ड द शॉपकीपर for polythene bag to keep the heads, who gave him a paper bag instead of polythene. Nanu also bought many other items like biscuit, toffees. He found it difficult to carry all these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag.
अब उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि शॉपकीपर लोग उसको पॉलीथीन का बैग नहीं दे रहे थे। फिर श्याम had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen to him. उसने उसकी बात सुनी ही नहीं, जबकि श्याम ने उसको बोला था कि भाई तुम एक पॉलीथीन का बैग लेके जाओ। Somehow he managed to reach home with all his purchase. कैसे कैसे भी करके जैसे तैसे वो घर पहुंच गया, जो भी खरीदा था उसको लेके। ननू's friend enjoyed the feast on his birthday and played many games. ननू के जो फ्रेंड लोग थे सब लोग बहुत इंजॉय किए, है ना। All his friend wore the shiny paper hats ननू had bought. सबने शाइनी पेपर पहना, हैट पहना जो ननू ने खरीदा था। श्याम had made beautiful पेपर मैच मास्क फॉर ननूज फ्रेंड। श्याम ने सबके लिए मास्क बनाया हुआ था ननू के फ्रेंड के लिए। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर ननू एज वेल, और उसके पास क्या था कि स्पेशल गिफ्ट भी था। अ फोटो फ्रेम एंड ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ ऑल पीस ऑफ पेपर ननू हैड थ्रोन अवे। उसने क्या किया, सारे पेपर इकट्ठा किए और उसके लिए बढ़िया सा ग्रीटिंग कार्ड बना दिया, फोटो फ्रेम बना दिया, और जो मास्क होता है वो भी बना दिया। All his friends went home with their mask. Nanu was too excited to finish his meal and look at his gift. वो भी बहुत एक्साइटेड था, फटाफट खाना खाया, अब चलो देखता हूँ गिफ्ट में क्या मिला है, जरा देखा जाए। Nanu returned home after his holiday were over. How different his town was from Shyam's village. There were no rag pickers in the village as it was neat and clean. जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते थे उनके गांव में नहीं था। क्यों? क्योंकि वो गांव बहुत ही साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन था। नीट मतलब साफ, क्लीन मतलब एकदम साफ सुथरा, है ना। अच्छा, बट नाउ ही स्टार्ट मेकिंग फेसेस व्हेन ही सॉ द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज होम। लेकिन उसने फिर जो फेसेस बनाना स्टॉप कर दिया, क्योंकि वो क्या करता था, फाड़ के कुछ भी बनाना चालू कर देता था। तो देखा कि बच्चे जो कूड़ा उठा रहे हैं, पेपर उठा रहे हैं, तो उसको खराब लगा ये। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन शॉर्टिंग द गार्बेज नियर और हाउस और एट अदर प्लेसेस। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है गार्बेज से, क्या कूड़ा में से कुछ कुछ छांटते रहते हैं, या तो अपने गांव में देखा होगा, या सिटी में देखा होगा, या दूसरे गांव में देखा होगा। वो लोग इकट्ठा करते रहते हैं, उससे थोड़ा पैसा उनको मिल जाता है, उनका काम चल जाता है ना। ऑब्जर्व द चिल्ड्रेन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम गार्बेज। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। एक तरह से वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्प ही कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ कर रहे हैं। Talk to one such child and find out what do they do with rubbish they collect. बच्चों से बात करो जो भी कलेक्ट कर रहा है, भाई ये क्या करेगा इस कूड़े का तू। Where do they take it? उसको ये कहाँ लेके जाएगा। Does he go to school? What about his or her friend? क्या वो स्कूल जाता है, उसके दोस्तों का क्या है, वो लोग भी यही उठा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं। इफ़ दे डो नॉट गो स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन। अगर वो स्कूल नहीं जा रहे तो पता करो भाई क्यों स्कूल नहीं जा रहे हैं, है ना। बिकॉज वी आर फॉर्चुनेट अनफ, हम लोग एकदम किस्मत वाले, हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के लाइफ में कुछ करें, अपने जीवन को वर्दी बनाएं। और हम क्या होता है इस उम्र में, हमको पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं और हमको करना क्या चाहिए। हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं मोबाइल देखने में, हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं बातें करने में, एक दूसरे की खिंचाई करने में, मज़े लेने में। लेकिन अल्टीमेटली जो ज़िंदगी का टाइम है ना, वो वेस्ट हो रहा है। और ऐसे सोचो कितने करोड़ों बच्चे हमारे देश में जिनको पढ़ना है और उनके पास ना किताब है ना स्कूल है, और वो 2 वक्त की रोटी के लिए कूड़े में से जाके प्लास्टिक की थैली बीन रहे हैं, छांट रहे हैं, अलग कर रहे हैं, प्लास्टिक के बॉटल जाएंगे, पूरे दिन कलेक्ट करेंगे, हार्डली उनको 10-20 रुपये मिलेगा, जिस तरह से आधा पेट खा के वो सो जाते हैं। तो हमको भगवान ने भरपेट खाना दिया है, अच्छा सा कपड़ा दिया है, अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, अच्छा घर दिया है। तो ये हमारी मोरल जिम्मेदारी बनती है कि हमको अच्छा सिटीजन बनना है, ताकि अपने जब माँ बाप बूढ़े हो तो हम उनका ख्याल भी रख सकें, खुद का ख्याल रख सकें, और एक अच्छा सिटीजन बन के दिखाएं इस कंट्री के लिए। सो वी शुड ऑल बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि आपको खेलना नहीं है, लेकिन जब पढ़ना है तो दिल से पढ़ना है। रोज़ की जो पढ़ाई है, रोज़ का जो होमवर्क है, उसको पूरा करो। जो भी टीचर ने बताया, जो भी आपने क्लासेस में सीखे, उसको अच्छे से पूरा दिमाग में बैठा लेना, ताकि आपका दिन प्रतिदिन ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो जाए, आपका माइंड भी बढ़े, आप भी आगे बढ़े, है ना। लेट अस प्रोसीड फर्दर
क्योंकि ये बातें चालू करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी दिन सेपरेट हम लोग मोटिवेशनल वीडियो ही करेंगे, क्या है लाइफ का एम। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर? हमने घर पे देखा होगा कि भाई हमने पुराने न्यूज़पेपर भी बेचे जाते हैं। ग्लास एंड मेटल थिंग, प्लास्टिक बैग एंड योर ओल्ड नोटबुक टू गार्बेज डीलर। जो गार्बेज डीलर होता है उसको बेच देते हैं। टॉक टू हिम एंड फाउंड आउट व्हाट ही डज विद ऑल दीज गार्बेज। उससे बात करके अभी उससे पूछो भाई क्या करते हो तुम। व्हाट वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्टेड पेपर लाइक श्याम? लेट अस लर्न टू डू दिस। अब इसमें बोल रहा है वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम। जैसे श्याम क्या करता था, ग्रीटिंग कार्ड, फोटो फ्रेम ये सब बनाता था, अच्छे से रखता था। तो क्या ऐसा आप करना चाहोगे? लेट अस सी व्हाट इज दिस। नेक्स्ट हेडिंग इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अभी जो ये हेडिंग हमने पढ़ा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। इट वाज अ मोरल मैसेज जो हम सबको दिया गया कि हमारी ज़िंदगी और हमको कैसे मैनेज करना है लाइफ को। देखते हैं आगे। विल यू रिक्वायर पीस ऑफ ओल्ड पेपर्स, मैगजीन, यूज्ड टेबलेट्स, नोटबुक और एनी अदर पेपर? Do not use shiny plastic coated paper. You will also need a frame fitted with wire, mesh or net. You can also use large size sieve in place of frame. लार्ज साइज सीव मतलब क्या होता है? चलनी जैसा होता है जो आटे का और जो जिससे आर पार दिखता है, वो भी अपन यूज कर सकते हैं। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, पुट देम इन अ टब और बकेट एंड पोर वाटर इन इट। लेट द पीस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर फॉर अ डे। पेपर को छोटे छोटे टुकड़े करके बकेट में डाल दिया, उसके ऊपर पानी डाल के एक दिन के लिए रख दिया। मेक थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाई पाउंडिंग इट। उसके बाद बाहर निकाल के उसको जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे ही बड़ा मतलब अच्छे से गूंथ के थिक पेस्ट बना लेते हैं पेपर का। नाउ स्प्रेड द वेट ऑन अ वायर मेश फिक्स्ड टू फ्रेम। पैट इट जेंटली टू मेक अ थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। जो वायर का मेश, जैसे वो सी बोला था चलनी, तो उसकी चलनी को ऐसे नीचे रख के उसके पीछे जो लोहे का लगा होता है उसके ऊपर पेपर का पेस्ट रख के अच्छे से उसको थपथपा के चारों तरफ उसकी चौड़ाई और ये जो वो मोटाई है थिकनेस उसको सेम कर लेना है। इट रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और सीट न्यूज़पेपर ऑन पेस्ट टू लेट इट सोक द एक्स्ट्रा वाटर। फिर उसके ऊपर एक कपड़े से उसको ढक देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसके अंदर वो सूख जाए। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम फ्रेम। हमको क्या करना है, संभाल के जो पेस्ट है फ्रेम से वो निकालना है। स्प्रेड इट ऑन अ सीट ऑफ न्यूज़पेपर इन सन, और उसको सन में फैला देना, न्यूज़पेपर के ऊपर रख के धूप में रख देना है। कीप द कॉर्नर्स ऑफ न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाई पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप। उसको क्या चारों कॉर्नर पर उन्होंने बोला कि वेट रख दो ताकि वो सूख के मुड़ न जाए। यू कैन ऐड फूड कलर, pieces of dry leaves or flower petals और pieces of colored paper in the paste before spreading it। हम लोग कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी भी प्लांट का जो पेटल्स होते हैं, जो कलर्ड पार्ट होता है, उसको कूट लो बढ़िया से, उसको उसमें मिला लो तो कलरफुल हो जाएगा वो। तो फूड कलर भी डाल सकते हैं उसको। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकल्ड पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट। और इस तरह से आपको क्या दिखेगा कि पेपर का आपने रिसाइकल कर दिया और अच्छे सा पैटर्न उस पर आ गया है। कैन वी रिसाइकिल एवरीथिंग जस्ट वी रिसाइकिल द पेपर? क्या हम बाकी चीज़ों को भी रिसाइकिल कर सकते हैं जैसे हमने पेपर को रिसाइकिल किया? आगे है प्लास्टिक्स, बून और कर्स। अब प्लास्टिक अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लास्टिक आपके लिए बून है या कर्स है? कर्स मतलब अभिशाप है ना, हमारे लिए श्राप है। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ प्लास्टिक को तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन सारे के सारे नहीं। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग एंड सम प्लास्टिक्स डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी 1? ये लोग रॉट नहीं होते, सड़ते गलते नहीं है ना। यू माइट नाउ easily understand why polythene bag create big problem in garbage disposal। अब हमको समझ में आ जाएगा भाई गार्बेज डिस्पोजल में पॉलीथीन प्रॉब्लम क्यों करता है, क्योंकि ये रॉट होता ही नहीं, सड़ता गलता नहीं, ऐसे के ऐसे सालों तक पड़ा रहता है। इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग वी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, शूज, बैग्स,
पेन्स, कॉम, टूथब्रश, बकेट, बॉटल एंड वाटर पाइप। ये सब किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है ना। लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, ऐसे देखने जाए तो लिस्ट बहुत बड़ा है। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड ए स्कूटर दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। बिल्कुल हर जगह प्लास्टिक का भी एकदम से यूज हो रहा है। द यूज ऑफ प्लास्टिक इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ प्रॉब्लम। ऐसे तो यूज करना प्लास्टिक को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्या करेगा? प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी यूज प्लास्टिक एक्सेसिवली एंड आर इग्नोरेंट अबाउट वेज ऑफ डिस्पोजिंग दियर वेस्ट। अभी प्रॉब्लम क्या करेगा प्लास्टिक से कि जब हम इसको एक्सेसिव यूज करेंगे और इसका डिस्पोजल कैसे करना वो हमको अगर पता नहीं रहेगा, तब हमारे लिए क्या होगा? इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। हम पहली लाइन से ही कर लेते हैं कि इसका यूज इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, इसका डिस्पोजल इज अ प्रॉब्लम, है ना। दिस इज वाई व्हाट हैपनिंग ऑल अराउंड अस, वी माइट इवन बी एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबली नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है हमको पता है कि प्लास्टिक यूज़ करेंगे, फिर हमारे ये सड़े गलेगा नहीं, रॉट नहीं होगा और हमारे इन्वायरमेंट को और अल्टीमेटली हमको नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी हम इग्नोरेंट बने रहते हैं, अरे चलने दो ना यार, ऐसे ही हाथ झुलाते हुए निकल जाएंगे घर से। दुकान वाला अगर प्लास्टिक नहीं दिया तो दुकान वाले से झगड़ा भी कर लेंगे, उससे नाराज भी होके आ जाएंगे, है ना। तो अपने को क्या करना है? अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना है तो घर से जब निकलो तो पेपर या कपड़े की थैली लेके निकलो और कम से कम पोल्यूशन करो, अपने जो अगल बगल का एरिया है उसको स्वच्छ रखो। एक से ही शुरुआत होती है। अगर आपने शुरुआत कर दी ना तो आपके देख के एटलीस्ट एक परिवार तो शुरुआत करेगा, ऐसे धीरे धीरे पूरा समाज हमारा सुधर जाएगा। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर cooked food items. Sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables. Consuming food, कहाँ गया? Consuming food packed is plastic bag could be harmful to our health, है ना। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Consuming packed food in such plastic could cause sometimes, यहाँ से कर देते हैं वी ऑफन से यहाँ तक। Many times shopkeeper use plastic bag that have been used earlier for some other purpose. Sometimes bag collected by rag pickers are also used after washing them. The use of such recycled plastic bag to keep food item could be harmful for health. For storing eatable, we must insist on use of plastic bag that are approved for such use. बहुत सारे बैग्स ऐसे होते हैं जो खाने की चीज़ें उसमें रख दो तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों का, ऐसी प्लास्टिक का हमको यूज़ नहीं करना है। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग और बर्निंग। अब इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। सारे जो प्लास्टिक बैग अगर उसको गर्म करेंगे तो हार्मफुल गैस देगा। तो हम जैसे गर्म खाना लेके आते हैं तो क्या होता है, वो हीट होता है और उसकी वजह से जो खाना उसके अंदर होता है दैट बिकम्स टॉक्सिक। तो हमको अवॉइड करना है कि भाई जो प्लास्टिक में हम जोमेटो से या कहीं से मंगाते हैं तो वो हमेशा प्लास्टिक में ही खाना आता है, वो सबसे चीप क्वालिटी का प्लास्टिक होता है और हीट होके वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस रिलीज करता है। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो कैंसर कॉज करते हैं। इसीलिए आज की लाइफ स्टाइल की वजह से आज के टाइम में कैंसर के पेशेंट्स बहुत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टाइल उनकी जो है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को बढ़ावा दे रही है। हम हमेशा प्लास्टिक गरम खाना जोमेटो से ऑर्डर करा देंगे, वो प्लास्टिक में डालेगा, उसके अंदर जो केमिकल निकलता है हमारे खाने में मिक्स हो जाता है और वो क्या करेगा? फिर अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को ख़राब करेगा। चलिए आगे जाते हैं। दीज गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग कैंसर। देखो आ गया जो मैंने बोला था वही, और कैंसर ये बहुत बड़ा रीज़न है। जो गर्म प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं जो नॉन फूड ग्रेड होता है। इन ह्यूमन द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेट डाउन गाइडलाइन फॉर रिसाइकलिंग द plastics. You must have noticed that people often fill garbage in plastic bag and then throw it away. When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing these, sometimes die due to this. हम जैसे प्लास्टिक गार्बेज फेंक देंगे, कुछ रोटी है, कुछ खाने का सामान है वो फेंक देंगे, तो गाय या ये सब लोग क्या करते हैं? प्लास्टिक के साथ में उस खाने को खा जाते हैं और बेचारे क्या होते हैं? बिना मौत मारे जाते हैं, है ना।
दिस इज़ वेरी सैड थिंग। हम लोग इतने दिमाग वाले होते हुए भी सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स एंड सीवर सिस्टम। अभी इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। Plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and sewer system. As a result, drains choked and water spills on the road. और क्या होगा? वाटर स्पिल होगा रोड पे। ड्यूरिंग हैवी रेन इट माइट इवन क्रिएट फ्लड लाइक सिचुएशन। और जब बहुत तेज बारिश हो जाएगी तो क्या होगा? फ्लड लाइक सिचुएशन भी आ सकता है, क्योंकि जो पानी बन जाने के लिए जो सीवेज बना हुआ है वही चौक हो जाता है, पूरा जाम हो जाता है। देयर इज लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विथ गार्बेज। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि हमको अगर प्लास्टिक का यूज मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें आपको देखना है, वी मेक मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, वी रीयूज द बैग वेर एवर इट इज पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। तो एक है कि हमको प्लास्टिक के बैग का यूज़ जो है मिनिमाइज कर देना है। नंबर 1, वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज़ पेपर बैग, वी कैरी अ क्लॉथ और जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। हमको क्या करना है, या तो शॉपकीपर को बोलो भाई पेपर बैग दो, या फिर अपने साथ में घर से निकलो तो जूट का बैग या कपड़े का बैग लेके निकलना है। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर ईटेबल्स। हमको क्या करना है, प्लास्टिक का बैग कभी भी जो चीज़ें हम खाते हैं, आज से हम सब ये करेंगे कि भाई अपने घर में जो भी चीज़ें खाने के लिए आ रही हैं, तो गर्म चीज़ें अगर प्लास्टिक के कंटेनर में आया तो यानी आपने एक टैबलेट कैंसर होने का जो एक टैबलेट है वो खा लिया। धीरे धीरे जब जो लोग ज़्यादा बाहर की चीज़ें मंगा रहे हैं वो क्या करेगा, जहर है एक तरह से, ना। एंड वी आर वेरी वेल एजुकेटेड, तो हमको क्या करना है, इस चीज़ को अपने घर वालों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। ये मैसेज मैं इसलिए आप लोग को दे रहा हूँ कि इट इज़ रियली, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस और मुझे पता है इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज। हमको इधर उधर नहीं फेंक देना, उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना है। नेवर बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम। इसको बर्न भी नहीं करना है। क्यों नहीं बर्न करना है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ये पूरे वर्ल्ड का कॉज ऑफ कंसर्न है। हर कोई चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है और समंदर का लेवल बढ़ रहा है। व्हाट डू यू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे, है ना। अब हमको प्लास्टिक बैग में अपने गार्बेज, अपने खाने पीने का जो कचरा है उसको रख के ऐसे फेंकना नहीं है। फिर क्या होगी, गाय और हमारे जो पशु हैं वो खाएंगे और उनके गले में अटक जाएगा। एक हमने वो देखा था, एक वीडियो देखा था, गाय, कोई एनजीओ था, उसने ऑपरेशन करके गाय के पेट से 30 किलो प्लास्टिक बैग निकाला, 30 केजी। वो मरने के कगार पे थी, उसका मतलब सांसें जैसे तैसे चले, जब ऑपरेशन हुआ निकाल दिया तो जिंदा थी। सो दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन विच कैन अकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। हमको केयरलेसनेस नहीं रहना है। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स आवर सोसाइटी, आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली एंड आवर फ्रेंड, एवरीबडी वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुल। वर्मी कंपोस्ट घर पे ही बना लो अगर बना सकते हो, और उसमें किचन के जो कचरे उसमें डाल दो। वी रिसाइकल पेपर, हमको पेपर को रिसाइकल करना है। वी यूज बोथ साइड ऑफ द पेपर टू राइट, वी यूज स्लेट फॉर रफ वर्क, वी यूज, हमको क्या करना है, पेपर को दोनों साइड से लिखना है। वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड एंड अदर फेलो टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। ये हमको क्या करना है, अपने लाइफ स्टाइल में इसको फॉलो कराना है ना। धीरे धीरे अगर हम करना चालू करेंगे तो हमारी हैबिट में आ जाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट दिस इज मोर गार्बेज भी जनरेट मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रीड इट आउट। तो ये भी मैं लास्ट वाला कर दे रहा हूँ, आप लोग को इसको लिख देना है और अपनी लाइफ में इसको उतारना भी है। बिकॉज अभी तक की जनरेशन जो थी ना, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी एजुकेटेड नहीं थी, इतनी अवेयर नहीं थी, बट वी
पीपल आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी अवेयर अबाउट आवर हेल्थ, आवर फैमिली। और इन दिस वे हमको क्या करना है, अगला जो समरी दिया हुआ है सारे पॉइंट्स इसके लिख लेने हैं। समरी के सारे पॉइंट्स लिख लेने, मैंने दोनों टिक कर दिया है। और 5 मिनट एक्सरसाइज में जस्ट गो थ्रू दैट। विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वर्म। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, प्लास्टिक आएगा, बॉटल आएगा, मेटल आएगा, है ना। हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेड वर्म इन योर पिट, इफ यस ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम, ड्रॉ पिक्चर ऑफ दीज। अब उसमें रेड वर्म के अलावा क्या होंगे, इंसेक्ट्स ही होंगे, है ना। तो बीटल, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो इसका बहुत जिक्र नहीं किया गया है। तो अभी डिस्कस इन गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको अवेयर करना है, लोगों को बताना है कि भाई जो गार्बेज 2 टाइप के होते हैं और कैसे उनको डिस्पोज करना है। फिर आगे है, ये क्वेश्चंस आर वेरी जनरल, मतलब आप आराम से अगर ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है अच्छे से, अच्छे से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आप जो है प्लीज़ पुट इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल सर्टेनली बी आंसरिंग यू। थैंक यू सो मच। और आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया है कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी आ गया है, सो यू कैन ऑल्सो go over there, put all your queries, I will definitely answer you. We are more active on Instagram. Train your brain 242. The Instagram channel is Train Your Brain 242. Thank you so much, students. Take care. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye. Bye. बाय। Subscribe. लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस Share चैनल